नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर वस्तु व सेवा कर जीएसटी 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों व फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियां सहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दे दी है। ये सभी बदलाव इस महीने की 22 तारीख नवरात्रे के पहले दिन से लागू होंगे। इस बीच नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी प्रदेशों के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाने की मांग की। राजेश धर्माणी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी और इसके सरलीकरण के राज्य को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का आग्रह किया ताकि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित न हो। उन्होंने जीएसटी सरलीकरण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों से शिमला से वर्चुअली बैठक कर आपदा राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून सीजन में 2 सितंबर तक 3,526 करोड़ रुपए का कुल नुकसान आंका गया है। इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं में अब तक लगभग 343 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिला के भरमौर में फंसे 700 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमारी मेन चिंता जो भरमौर में 700 के करीब श्रद्धालु फंसे थे उनको निकालने की है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिशा निर्देश दिया और मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें एयरफोर्स के 5 या 6 हेलीकॉप्टर मिल जाएं। अब सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही ये हेलीकॉप्टर हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम जितने पहले हमारा दायित्व श्रद्धालुओं को घर पहुँचाने का है। ये हमारा मकसद है कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ बागवानों की सेब की फसल फंसी है उसको निकालने के लिए हमने आरओ सबको बुलाया हुआ था और सबकी एक बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर में फंसे केरल के छात्रों की निःशुल्क सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिससे प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार वर्षा से प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्गों सहित संचार, बिजली व पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। कुल्लू शहर के इनर अखाड़ा बाजार में आज सुबह हुए भूस्खलन के मलबे में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता। कुल्लू जिला में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं शुरू हो गई हैं, जहां कल शहर के इनर अखाड़ा बाजार में एक मकान पर भूस्खलन के चलते 2 लोग दब गए, जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। आज सुबह उसी इलाके में फिर से भूस्खलन की घटना हुई है, जिससे भारी मलबा 2 मकानों के ऊपर जा गिरा। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व पुलिस का बचाव दल पहुँच गया है तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार बचाव अभियान दल ने 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। मलबे में अभी कुछ और लोग भी हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष। इधर चंबा जिला में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में घरों व दुकानों में मलबा व पानी घुस गया है और औद्योगिक क्षेत्र सुल्तानपुर में भूस्खलन के कारण लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। चंबा शहर के माई का बाग, सुल्तानपुर और बालू मोहल्ला सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और भूस्खलन के चलते 4-5 उद्योग इकाइयों की इमारतें मलबे में दब गई हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में आज गरज के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने मानसून से हो रहे नुकसान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में मानसून का तांडव, 8 और मौतें। दैनिक जागरण के शब्द है, चलती बस में घुसी चट्टान, 2 की मौत। दैनिक भास्कर लिखता है, भूस्खलन से कुल्लू, रामपुर में एनडीआरएफ के जवान समेत 4 की मौत। पंजाब केसरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है, पहाड़ों में हो रही तबाही के लिए हाईवे बनाने वाले जिम्मेदार। हिमाचल दस्तक का कहना है,
सीएम के निर्देश, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में तेजी लाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।